नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में सोचने के एक बिल्कुल अलग तरीके की, जिसे कहते हैं मनी ईक्यू। अब ईक्यू का मतलब तो है इमोशनल क्वोशेंट। तो मनी ईक्यू क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बजट बनाना या कहीं पैसा लगा देना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और दिल का पैसे से क्या रिश्ता है उसके बारे में है। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, सब कुछ। लेकिन चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी पैसे और मानसिकता की बात होती है ना, तो मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं। अरे, ये सब बातें तो कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक नहीं है? क्या ये सब कहने सुनने में अच्छा है, पर असल दुनिया में काम करता भी है? आज के इस बातचीत में, जो केन होंडा के काम पर आधारित है, हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है पैसे को देखने के इस नए नजरिए के पीछे की मुख्य दलीलों को समझना और इन आम शंकाओं को दूर करना। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कोई आध्यात्मिक थ्योरी है या फिर कोई प्रैक्टिकल टूल जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। आमतौर पे हमें क्या सिखाया जाता है? पैसा मतलब हिसाब किताब, इन्वेस्टमेंट, बजट, है ना? लेकिन मनी ईक्यू का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि पहले अपनी मानसिकता, अपनी अंदरूनी ऊर्जा और मनोविज्ञान पर काम करो, क्योंकि अगर अंदर से ही पैसे के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो बाहर की दुनिया में कितनी भी अकाउंटिंग कर लें, बात नहीं बनेगी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। जब अरबपति उद्यमियों से बात की गई, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उनकी सफलता के पीछे हमेशा पहले उनकी सोच, उनकी मानसिकता थी। और कमाल की बात यह है कि उनमें से कई तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। ये दिखाता है कि सिर्फ किताबी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मान लिया ये मानसिकता वाली बात जापान में तो काम करती है, जहां से ये आइडिया आया है। पर क्या ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी, अलग अलग कल्चर में भी उतनी ही असरदार है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है वो यूनिवर्सल है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लोग पैसे को लेकर लगभग एक जैसी मुश्किलों से ही जूझ रहे हैं। वही डर, वही असुरक्षा, वही सपने। और मजे की बात यह है कि उनके समाधान भी काफी हद तक एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये बातें इंसान के स्वभाव से जुड़ी हैं, नक्शे पर खींची लकीरों से नहीं। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मनी एनर्जी या पैसे की ऊर्जा। जो लोग ऐसी बातों पर थोड़ा शक करते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मनी एनर्जी का मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं है। इसे हम अपनी सहज बुद्धि या अंदर की आवाज की तरह समझ सकते हैं, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं। ये असल में दूसरे लोगों की भावनाओं और उनके इरादों को भांपने की हमारी काबिलियत है, और एक ऐसा हुनर है जो बिजनेस हो या जिंदगी, दोनों में ही बहुत कीमती है। अब आते हैं असल जिंदगी के दो सबसे बड़ी मुश्किलों पर। एक तो हर वक्त बिजी रहना, और दूसरा कर्ज। जब कोई पहले से ही इन चीजों में फंसा हो, तो वो किसी नए नजरिए के बारे में सोचे भी तो कैसे? और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आता है। लोग सोचते हैं कि उनके पास अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ भी नया करने का वक्त ही कहाँ है, चाहे वो नौकरी हो, बच्चे हों या परिवार की जिम्मेदारियां हों। अब ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। हमें तो यही लगता है कि जो जितना बिजी है वो उतना ही सफल है। लेकिन यहाँ तर्क बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई हर वक्त बिजी है, तो ये इस बात का संकेत है कि वो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहा है। सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि बिजी होने का मतलब अक्सर ये होता है कि हम दूसरों के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों पर नहीं। हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना समय ऐसे कंट्रोल करते हैं कि वो सिर्फ उन जरूरी चीजों पर ध्यान दें जो सच में मायने रखती हैं। अच्छा, तो फिर उन लोगों का क्या, जिनके सर पर क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम कर्ज है? क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी माली हालत इतनी खराब है कि वो अभी मानसिकता पर काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते? तो इसके लिए एक सीधा साधा रास्ता बताया गया है। पहला कदम है नया ज्ञान हासिल करना, अपने सोचने का तरीका बदलना। फिर इसके बाद सही मेंटोर या सलाहकार ढूंढना जो रास्ता दिखा सके। और जब ये ज्ञान और मार्गदर्शन मिल जाता है, तो कर्ज से बाहर निकलना मुमकिन हो जाता है। और यही रास्ता हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं कि असल में एक बड़ा बदलाव कितनी तेजी से आ सकता है। पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने में, मतलब अतीत, आज और आने वाले कल को समझने में वक्त तो लगता है। मान लीजिए 21 दिन। ये खुद को जानने और समझने का एक प्रोसेस है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, वो एक आहा मोमेंट,
वो एक पल की समझ जो पूरी जिंदगी पलट सकती है, वो बस 1 सेकंड में आ सकती है। पूरी खोजबीन में भले ही दिन लग जाएं, पर वो असली बदलाव वाला पल एक झटके में आता है और सब कुछ बदल सकता है। ये कितनी कमाल की बात है ना? तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या पता इसका जवाब ही हमारे बेहतर आर्थिक भविष्य की चाबी हो।